सुनसान रातों में जब सन्नाटा गूंजता है, तब अपराध देता है दस्तक। जब जुर्म अपनी चरम पे होता है, शातिर अपराधी जुर्म को देते हैं अंजाम। खुलेगा हर अपराध के रहस्य से पर्दा। सलाखों के पीछे होगा अब हर अपराधी। देखिए इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज। देश के बस्ती के नगरी के लोगों को, दिल्ली के लोगों को हमारा ये है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने ये कार्यक्रम कई दिन पहले रख रखा था, तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। आज कांग्रेस के इतिहास की ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस की आज स्थापना हुई थी, इसलिए तमाम देश में और दिल्ली में कोने कोने में कांग्रेस के इतिहास को, कार्यशैली को, कांग्रेस के विकास को, कांग्रेस की योजनाओं को आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। छोटा व्यापारी जो सरकार का एक कमाऊ पूत की तरह काम करता है, उनको जीएसटी की लागू करके उनकी कमर तोड़ दी है, उनकी आमदनों पर डाका डाल दिया मोदी सरकार ने। दूसरा, ऐसे ही दिल्ली में एक झूठे लोगों की सरकार बनी है, आम पार्टी की, जो आज से 7 साल पहले झाड़ू लेकर के घूमते थे, कहते थे हम तो सफाई करने आए हैं, हम तो गंदगी साफ करने आए हैं। और जो ई रिक्शा में चलते थे, और जो बसों में चलते थे डीटीसी की, जो साइकिलों पर चलते थे, जो पैदल चल करके जो कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी हैं, हम तो आम आदमी, हम तो गंद साफ करने आए हैं, हम तो हर एक काम जनता से पूछ के करेंगे, और हम तो बिजली हाफ कर देंगे, पानी माफ़ कर देंगे, और सब कुछ सस्ता कर देंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे। जैसे बीजेपी के सत्ता में आने के लिए कहा कि गंगा माई साफ करेंगे, गौहत्या बंद कराएंगे, राम राज लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और नोटबंदी करके लोगों को काला धन बाहर निकाल करके 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। लेकिन वो काला धन नोटबंदी के टाइम तो सबके खाते चेक किए गए, गरीब मजदूर किसानों के खाते में तो काला धन पकड़ा गया है, सरकार ने पकड़ा है। लेकिन पराग दूध वाले के खाते में काला धन नहीं था। बाबा रामदेव के खाते में 13,000 करोड़ थे, वो काला धन नहीं था। जो मुकेश अडानी के खाते में 3.5 लाख करोड़ रुपया जियो सिम के नाम से था, वो काले धन में नहीं आया था। विजय माल्या का जो 9 लाख करोड़ रुपया था, वो काले धन में नहीं आया था। अमित शाह के बेटे का 800 करोड़ रुपया, वो काले धन में नहीं था। पराग दूध वाले का काला धन नहीं था। आनंदी बहन का दामाद जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उसके दामाद के खाते में भी काला धन नहीं था। काला धन केवल देश के किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, छोटे व्यापारी और गरीबों के खातों में काला धन पकड़ा इन्होंने। वो काला धन गया कहाँ? मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा और 15 लाख रुपए लेकर आऊँगा, और कांग्रेस ने देश को लूट लिया है। आज देश की हालात क्या है, इधर दिल्ली की हालात क्या है? केजरीवाल ने इतना लोगों को झूठ बोला है, इतनी बेशर्मी के साथ गरीब लोगों को ठग करके, जो बेलदार हैं, माड़ी हैं, चौकीदार हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, रेडी लगाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, जो लोकतंत्र की ताकत है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वोट डालते हैं, उनकी शक्ति को कुचल लिया, उनको गुमराह करके, उनको लालच दे करके सत्ता में आके बैठ गए। और आज जो हालात है, जो धनिये का भाव है, जो चावल का भाव है, जो आटे का भाव है, जो दाल का भाव है, सरसों के तेल का भाव है, सीमेंट का भाव है, सोने चांदी का भाव है, और कपड़े लत्ते का जो हालात है, जो बेरोजगारी फैल रही है, जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो दिल्ली को केजरीवाल ने लूट लिया है और देश को मोदी की पार्टी ने, मोदी ने लूट लिया है। जो मोदी साहब ये कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो चौकीदार 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। और उन चौकीदार के ज़माने में रामराज भी आ गया, राम मंदिर भी बन गया, और गौ हत्या भी बंद होगी, अच्छे दिन भी आ गए, काला धन भी आ गया, 2 करोड़ नौकरी भी मिल गई, भ्रष्टाचार भी मिट गया, और महंगाई तो बिल्कुल जीरो होगी, सब कुछ सस्ता हो गया। ये कांग्रेस आज स्थापना दिवस पर लोगों को याद दिला रही है। चाहे लाडली स्कीम हो, अनश्री योजना हो, पंचायत राज हो,
मनरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, इसके साथ साथ जो अनुश्री योजना के साथ साथ जो हमारे कंप्यूटर क्रांति हो, सारे अधिकार, EWS का कोटा हो, इसके साथ साथ जो किसानों के कर्जे माफ़ किए, सारी योजनाएं जो कांग्रेस ने इस देश में लागू की थी उसको मोदी जी की जो सरकार है हजम नहीं कर पा रही थी, उनको तोड़ मरोड़ करके चेंज किया जा रहा, कुचला जा रहा और कांग्रेस हार नहीं रही है। कई चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को ज़बरदस्ती हराया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नहीं हारेगी, लोगों के मन में दोबारा आ जाएगी तो बीजेपी को कुचल देगी, बीजेपी की सत्ता छीन लेगी। इसलिए मोदी साहब छल कपट के साथ सियासत करने पर लगे हैं। जो किसानों की मजदूर की पीठ में छुरा घोंप करके जो काले कानून पास किए हैं, रात में लागू किए हैं, और जो बगैर भैंस के, बगैर वोटिंग के कानून बना दिया, देश में ऐसा आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं सुना। लोकतंत्र की ताकत पक्ष भी है और विपक्ष भी है, लेकिन ये मौजूदा सरकार विपक्ष की चला रही है, विपक्ष का पक्ष की चला रही है और विपक्ष का गला दबा रही है, उसको नोच रही है। विपक्ष को मारने के लिए गांधी परिवार की फैमिली को कुचलने की कोशिश की जा रही है। गांधी फैमिली के अलावा, कांग्रेस के अलावा इस देश के पीछे किसी भी पार्टी का कुत्ता तक नहीं मरा, किसी ने डंडा तक नहीं खाया। बीजेपी के किसी आदमी ने कोई कुर्बानी आज तक देश की आज़ादी के पीछे या एकता के पीछे दी हो तो नाम बताओ। गांधी परिवार की शक्ति को कुचला जा रहा है, गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है। गांधी परिवार जब से देश में है, इन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे करके देश की हिफाजत की है। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे मंगल पांडे हो, महात्मा गांधी हो, राजीव गांधी हो। राजीव गांधी के 50 टुकड़े कर दिए गए इस देश के पीछे, लेकिन जब बीजेपी के लोगों ने एक देश के पीछे डंडा भी नहीं खाया, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते। देश के हितैषी पार्टी है तो केवल कांग्रेस है, जिसने खून दे करके दीवारों में इनको चिन्ह दिया गया। कांग्रेस के नेताओं को मार मार करके पेट पर लटका दिया गया, कांग्रेस के नेताओं को उबलते कड़ाहों में फेंक दिया गया, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर घोड़े चढ़ा दिए गए, कांग्रेस के नेताओं को जलियांवाला बाग में भून दिया गया। आज कांग्रेस का आज जो स्थापना दिवस है, उसमें मैं पूरे देश के लोगों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं, निवेदन करता हूं कि देश के विकास के लिए, देश के युवा के लिए, देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, दलित माइनॉरिटी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए अगर तो उसका विकास करना है, देश की शक्ति को बढ़ाना है, तो ये बीजेपी ने जो शोषण शुरू कर रखा है, इसके विरोध एक आवाज़ उठाए। और एक नकली फर्जी आदमी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन करके बैठा है, इनके लिए ये लोग समझने की कोशिश करें कि ये छल कपट के साथ सियासत में आए हैं, ये तुम्हारा भला करने नहीं आए हैं। भला करेगी तो केवल कांग्रेस करेगी। आपको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा विकास, अच्छी सफाई, अच्छी दवाई, अच्छी मजदूरी, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए तो कांग्रेस को दोबारा लेकर के आओ और जंग लड़ करके कांग्रेस को आगे लाओ, जिससे तुम्हारे को सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी। देश का विकास होगा, किसान का, मजदूर का विकास होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज मोदी के राज में गुलाम देश हो गया है। ये कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं आपसे चर्चा